भाई हर सुबह मैं किस्मत से नहीं बल्कि ब्लैक बोर्ड से सलाह लेता हूँ। जो लिख देता हूँ उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ और लास्ट में कुछ न कुछ छूट ही जाता है। ऐसा होता है, लेकिन मैंने आपको कई बार बोला है कि आप लगभग में रहने का प्रयास कीजिए। तो अभी उजाला हो चुका है और हम देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहे हैं 6:45। तो हम निकलते हैं एक्सरसाइज के लिए। हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड पे। और ग्राउंड पे सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होती है रनिंग। रनिंग करने के बाद आज हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करते थे लेकिन हम आपको वीडियो में दिखाते नहीं थे। और मेडिटेशन का फ़ायदा क्या है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक तरीके से आपके माइंड को वॉश करती है। आपके दिमाग में आने वाले अनवांटेड थॉट्स, वो कितने भी अपवित्र या अश्लील विचार अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप मतलब इस प्रकार की एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। आपका खुद का दिमाग आपको हल्का फील कराएगा। तो अभी हम चलते हैं एनसीसी ग्राउंड, एनसीसी ऑफिस, क्योंकि कल की नोटिस आई हुई थी। तो वहाँ ये भी हमारे कुछ दोस्त इवेंट होते गोपाल रहते हैं हैं। और इनके पास मल्टीपल महबूबा है। नहीं भाई। तो सभी को ये हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, इसलिए फ़ोन पे बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। बात करिए, आप काहे फ़ोन ऑफ कर दिए? नहीं भाई, कोई नहीं हाँ, है तो यार। नए वर्ष में इनको पिछली बार लगभग 200 गर्लफ्रेंड मिली थी, तो मेरी यही कामना है कि इस साल से इनको करीब 4 या 500 गर्लफ्रेंड मिल जाए। इससे इनके आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है भाई। आपकी यात्रा कांग्रेचुलेसन भैया। हेलो बेबी। जूनियर्स के साथ थोड़ा कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत सजेशन दे रहे हैं उनके पैशन के प्रति, कि उनको करना क्या है, वो किस तरीके से करेंगे। तो अभी हम निकलते हैं पुलिस लाइन और हमारी रैली निकल चुकी है। हम सभी एक साथ रैली के लिए निकले हैं और अभी पहुंच जाते हैं वहां जहां पर मुझे हम लोग को पहुंचना था। तो कार्यालय पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि वहां पे जो यूपी पुलिस के काफ़ी नए नए जिनका भी चयन हुआ है उनसे मुलाकात करने का अवसर मिलता है और इंटरेक्ट भी हम लोग होते हैं, क्योंकि एनसीसी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग को सिखाता है। और अच्छे और बड़े बड़े अधिकारियों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। उनकी लाइफ स्टाइल को जानते हैं और वो किस तरीके से मतलब कार्यों को करते हैं, संचालन वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से जैसे ही ख़त्म होता है तो हम आ जाते हैं अपनी स्टडी ज़ोन पे, क्योंकि हमें अपना टास्क कंप्लीट करना है और जो कि हमारे दिन का सबसे बेहतरीन दिन टाइम इसी में बीतता है। तो अभी हमारा पहला काम ये होगा कि हम रिवीजन करेंगे। 2 घंटे मुझे प्रॉपर्ली अच्छे से रिवीजन करना है, सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ इसलिए करना है क्योंकि हमें वही चीज़ें काम आती हैं जो हमारे दिमाग में रहता है। तो दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा डालने का प्रयास करते हैं और उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि मुझे पूरे इस सिलेबस में पढ़ना क्या है। और आज सिलेबस के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको नोट्स करेंगे और नोट करने के बाद फिर हम उनको वॉल पे चिपकाएँगे। तो हर सेक्शन में जितने भी पॉइंट होते हैं उसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट होते हैं। इस चीज़ को काफ़ी सारे लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें कि अगर आपको केवल एक टाइटल दिया है तो उस टाइटल के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं हमको उनको पूरा पकड़ के चलना होता है। तो मेरी पढ़ाई कुछ उसी तरीके से होती है, क्योंकि मैं थोड़ी डीप पढ़ाई करता हूँ और धीरे-धीरे उसकी आदत हो चुकी है। तो अभी मैं पूरे सिलेबस को अच्छे से नोट कर रहा हूँ कि मुझे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफ़ी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक में क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे सिलेबस को मैंने नोट कर लिया है और हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से अ, मैंने नोट किया है। अब मुझे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है कहीं, क्योंकि सिलेबस आपको बताता है कि आपको कितना पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है। इसलिए सिलेबस को बिना जाने आप कभी भी पढ़ाई स्टार्ट ना करें। तो सबसे पहले हम अपने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को रिवीजन करते हैं। तो क्योंकि हर दिन आप डिसाइड करिए कि आपको कितने-कितने टॉपिक एक-एक दिन पढ़ने हैं। उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 1 मंथ के अंदर आई होप कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। जितने भी सारे टॉपिक हैं और हर दिन मुझे हॉनेस्टी के साथ 4 घंटे का टाइम देना है। तो अब हम चलते हैं अपने भारत के इतिहास को पढ़ने। इसको भी हम उतने ही सेम टाइम देंगे और सेम टाइम में चीज़ों को कोशिश करेंगे कि नोट्स बनाने से अच्छा है कि हम बुक को ही नोट्स बना डालें। वहीं पे छोटे-छोटे पॉइंट्स को टिक करेंगे, फैक्ट बेस जितने भी हैं, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है।
इससे क्या होता है जब हम बुक को रिवाइज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़े होते हैं। तो मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा, मैं सारी चीज़ें अपनी इस बुकलेट्स के ही कवर करने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ मेरा टास्क भाई कल मेरा ये 50 एमसीक्यू छूट गया था, जिसको मैंने आज कवर किया है। तो आप देखिए मैंने एमसीक्यू को बिल्कुल एनालाइज़ करके सॉल्व किया है, ताकि मैं इसको नोट्स की तरह दोबारा रिवाइज़ कर सकूँ। तो आप भी एमसीक्यू को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कीजिए। एक एमसीक्यू के अंतर्गत कितने टॉपिक पूछे गए, उन सारे टॉपिक के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करिए। तो इसी के साथ मेरा टास्क कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम कल आप सभी को फिर किसी नया टास्क के साथ।